दिल्ली में सोनिया गांधी से पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एआईसीसी दफ्तर के बाहर मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। सभी ने एक सुर में कहा कि वो किसी भी कीमत पर नहीं झुकेंगे। सीएम गहलोत ने दिल्ली में कहा कि आज देश की चुनी हुई सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सोनिया और राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है। आज ईडी को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं सरकारों बदलने के लिए, ये खतरनाक ट्रेंड है। ये लोकतंत्र की भावनाओं के भी आप समझ सकते हो कि कुचला जा रहा है उसको भी। मैंने बार बार कहता हूं कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये उसके उदाहरण है। इस रूप में आज ये मुल्क चल रहा है। लोग, पूरे देश के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। देश के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको नहीं एहसास है कि कभी जनता का मूड बदल भी सकता है। उधर जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर दिए गए धरने में टीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, प्रसादी लाल मीणा, गोविंद मेघवाल, लालचंद कटारिया सहित विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने कहा कि आज देश के हालात खराब हैं। नेशनल हेराल्ड ने देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया। आज दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट किया जा रहा है। 60 करोड़ लोगों की रोटी छीन ली। अब ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 21 तारीख पहले से तय थी। ऐसे टाइम पे आपने टैक्स लगाया, अब सोनिया गांधी जी को आपने ईडी में बुला लिया। माहौल कैसे बनाया जाता है, ध्यान कैसे हटाया जाता है, ये सब ये जानते हैं कि सरकार बहुत होशियार है, षड्यंत्र करती है। इनको आपस में लड़ाकर महंगाई बढ़ाती है, जैसे अभी आटे दाल चावल पर बढ़ा दी। तो अब ये जो षड्यंत्र बीजेपी का चल रहा है, ये चलेगा नहीं। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में लड़ेगी और सोनिया जी का तो ये कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती। भले ही ये कितनी ही साजिशें रच लें, हम किसी हाल में नहीं डरेंगे। डोटासरा ने कहा कि देश में आज अराजकता का माहौल खड़ा किया जा रहा है। जब मुद्दों पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बात कर रहे हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। अगर सोनिया गांधी और राहुल की कॉलर पर हाथ आया तो श्रीलंका की तरह इनको भी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। हम लोग अगर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ इन्होंने तिरछी नजर भी कर ली तो इस देश की तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की जेलें भर देंगे और इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, अगर इन्होंने ये गलती कर दी सोनिया जी और राहुल गांधी जी के ऊपर, किसी तरह का कोई गलत एक्शन ले लिया, तो जैसे श्रीलंका में भगे थे वैसे का वैसे यहाँ नहीं आ जाए, ऐसी क्रांति यहाँ आने वाली मुझे दिख रही है। बहरहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस केंद्र पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस पूछताछ को सही बताकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खास खबर में आज हम बात करने वाले हैं उन एजेंसियों को लेकर जिन पर आए दिन सवाल उठने लगे हैं। जांच एजेंसियां जिनको बिल्कुल स्वतंत्र जांच के लिए बनाया जाता है ताकि उन पर किसी तरह की सियासत हावी ना हो, सियासत से दूर, चाहे केंद्र में किसी की सत्ता हो, राज्य में किसी की भी सत्ता हो, उससे दूर निष्पक्ष रहकर वो न्याय दिला सकें, जांच कर सकें। लेकिन अब धीरे धीरे इन पर सवाल तेज हो गए हैं, सवाल उठने लगे हैं और सियासत इनको लेकर जबरदस्त होने लगी है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर ईडी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और उसको लेकर देशव्यापी प्रदर्शन किया गया और यह आरोप लगाया गया कि ईडी का इस्तेमाल सियासत कर रही है, केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा ही यूपीए के वक्त में भी हुआ है। यूपीए के वक्त में जब भी सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी की कोई कार्रवाई होती थी तो उस वक्त विपक्ष में बैठी भाजपा इस तरह के आरोप लगाती थी। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये होता है कि अगर ऐसा है तो क्या नया सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि इन एजेंसियों को बिल्कुल मुक्त किया जा सके, सियासत से दूर किया जा सके, ताकि ये फ्री होकर निष्पक्ष जांच कर सकें। और अगर ऐसा नहीं है तो इसको सियासत से सियासी सवाल क्यों बनाया जा रहा है, इसको सियासत में घसीटा क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे इसकी स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर वेंकटेश मेहता जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। सबसे पहले बीजेपी जो प्रतिनिधि हैं सुरेश जी, सबसे पहले उनसे सवाल इससे जरूरी है क्योंकि ईडी को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो बीजेपी पर निशाना साध रहा है। आज जो प्रदर्शन हुए हैं उनको लेकर ईडी निशाने पर है। सुरेश जी, बार बार और अभी तो फिलहाल ये जो दौर है, इस दौर में सबसे ज्यादा जो अंगुलियां उठ रही हैं, पहले भी अंगुलियां उठ, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि जब भी विपक्ष में कोई ऐसी बात सामने आती है, जैसा कांग्रेस भी कहती है कि जब भी हम सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं, और जैसा कि वो कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो जो आवाज उठाता है उसी पर निशाना साध दिया जाता है, उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। टाइमिंग को लेकर उनका खास सवाल रहता है कि उसी वक्त क्यों ऐसा होता है। देखिए प्रभात जी, ये कांग्रेस की भ्रांति है। आज संवैधानिक संस्थाओं को अगर कांग्रेस दबाना चाहती है, आज ये बताइए कि आज ये जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं तो क्या संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं? अरे भाई, आज संवैधानिक संस्था ईडी किसी चीज की पूछताछ कर रही है तो उसमें जवाब दे दीजिए ना। परेशान होने की कांग्रेस को जरूरत कहाँ है? आप ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब एक एसआई गुजरात दंगों पर एसआईटी गठित की थी। उस एसआईटी पे मुख्यमंत्री जी को जाना था, मुख्यमंत्री जी चुपचाप अकेले गए थे, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है, ईडी के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, ईडी के सामने धरना। अरे भाई क्यों? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो बता दीजिए, किया है तो बता दीजिए। अगर भ्रष्टाचार है वो साबित हो जाएगा। अब ये बता दीजिए कि अगर 1937 के अंदर एक कंपनी बनी, उस कंपनी का उद्देश्य था अखबार चलाना। उस अखबार चलाने के लिए पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह जमीनें दी, करोड़ों रुपए की उनको जमीन दी। उस कंपनी को 90 करोड़ रुपए का एक तो कांग्रेस ने लोन दे दिया। अरे भाई, एक लिमिटेड कंपनी जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड कंपनी है, उसमें कोई एक राजनीतिक पार्टी चंदा लोन दे रही है। समस्या पर है कि क्यों लोन दे रही है। फिर इसके बाद में एक नई कंपनी बना देते हैं और उस नई कंपनी में उसके शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। उसके मालिक कौन है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी। अरे भाई, दिख रहा है ना, आपने कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किया है। और हाईकोर्ट 2019 के अंदर बोल रही है कि भाई आपने कहीं न कहीं इसमें बनता है, कोई न कोई बात है, तब जाके उसमें ईडी ने पूछताछ की है। अब ये बताइए, इन्होंने 1 करोड़ रुपए लिए। 1 करोड़ रुपए लिए किससे? कलकत्ता की कोई हवाला कंपनी है जो हवाला का काम करती है, डोटेक्स मर्केंटाइज कंपनी है जो हवाला का काम करती है, उससे 1 करोड़ रुपए लिए। तो भाई कहीं न कहीं आपको कहीं संदेश है ईडी को, इसीलिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो पूछताछ पे बुलाने के लिए इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईडी इकट्ठी कर ली और साहब ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी जब प्रधान मुख्यमंत्री थे तब तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का किया ही नहीं, तो क्यों आपको इसमें तकलीफ हो रही है? अगर भ्रष्टाचार है तो सामने आ जाएगा, नहीं है तो सामने आ जाएगा। विकेश जी, ये बीजेपी का कहना है कि अगर कोई निर्दोष है और लग रहा है कि उसमें किसी तरह का कोई वो गलत उन्होंने काम नहीं किया है, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है, जांच होती है। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, गुजरात के जो दंगे थे उसमें जांच के लिए एसआईटी गठित हुई थी और उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उनको बुलाया गया था
उस वक्त किसी पार्टी ने कोई इस तरह का हंगामा नहीं किया, कोई अंगुली नहीं उठाई थी। अगर कोई जांच हो रही है तो उस जांच के हिस्से में सहयोग करना चाहिए, बजाय इसके कि एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं ईडी कार्यालयों के सामने। विकेश जी। सर, पूरा देश जान रहा है कि ईडी को, सीबीआई को, सीआईडी को किस प्रकार से इन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों को मोहरा बना रखा है। केंद्र में कांग्रेस की भी सरकार रही है, इनके नेताओं के खिलाफ भी कभी जांचें आई होंगी, लेकिन मैं जो जिस हिसाब से बता रहे, ईडी को आज जितनी सरकारें गिराई जा रही है, कोई भी गड़बड़ करो, गहलोत जी के भाई के वहां ईडी के छापे पड़ गए, कभी किसी के वहां छापे पड़ गए। जब भी कहीं सरकार गिरानी हो, किसी को परेशान करना हो, तो ईडी वालों को भेज दो, वो उस आदमी को लपेटे में ले लेते हैं। और ये एक गलत दुरुपयोग हो रहा है ईडी का नाम। पहले आपने कई बच्चे की जुबान में पूरे देश में आ गया कि ईडी क्या करती है। कौन, कांग्रेस के टाइम पे ईडी नहीं थी क्या? कभी देश पूर्ण राजनीति करके जिस हिसाब से ये परंपरा कर रहे हैं, इनको ये मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कभी बीजेपी का शासन है, कांग्रेस का भी शासन आ सकता है, और कांग्रेस का शासन में कांग्रेस का कल्चर नहीं कि किसी प्रकार को किसी की बेवजह से किसी को आरोप में लगा के अपराध करिए। अगर आपको हमारे दोषी नेता है तो आप उनको सजा दिलवा देना, लेकिन आपकी बात में दम नहीं है। जब भी कोई सरकारें बनानी होंगी, कोई ऐसी हमारे नेताओं को प्रेशर में लाना होगा, तब आप बुला लोगे। ये मामला कितना पुराना है, कब से चल रहा है, आप अब जांच कर रहे हो। मैं कह रहा हूं एक दिन का मामला है ये, तो जांचें करो, हम जांच के लिए, सहयोग के लिए ना थोड़ी करें। लेकिन अगर आप गलत तरीके से ईडी का उपयोग करोगे तो कांग्रेस इसके लिए खड़ी रहेगी और इसका स्टैंड नहीं है। जी, अब श्याम जी, ये ऐसा पहली बार नहीं है। यूपीए के सरकार के वक्त भी, जैसा जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उस वक्त यूपीए में डीएमके एक सहयोगी संगठन के तौर पर थी, और 2013 की बात है जब डीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, और उसके तुरंत बाद सीबीआई की रेड उनके चेन्नई वाले घर पर हुई थी, एमके स्टालिन के घर पर हुई थी, डीएमके के जो नेता हैं उनके घर पर। और उस वक्त सीबीआई को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी ने आरोप लगाए थे, और ये कहा था सीबीआई जो है वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, बीजेपी और कांग्रेस, यूपीए एनडीए दोनों के राज्यों में ये हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है, क्या इसका उपाय होना चाहिए? जो इस तरह की एजेंसीज हैं उन पर जब बार बार आरोप लगता है तो उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है, कटघरे में आती है। जाहिर तौर पर उनको निष्पक्ष काम करना है, निष्पक्ष काम करती भी होंगी, लेकिन जब सियासत उनको घेरने की कोशिश करती है तो आम आदमी के जहन में जो उन एजेंसियों की छवि होती है वो बिगड़ती है, वो नहीं बिगड़नी चाहिए। क्या आपको लगता है कि कहीं से कोई सिस्टम अडॉप्ट किया जा सकता है, कोई ऐसा सिस्टम लिया जाए ताकि इनका जो कोई तरीका हो सकता है? श्याम जी। देखिए प्रभात जी, ईडी को जांच करने का अधिकार है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो तारीखें तय की जाती है ना, उस तारीखों से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आज एक महिला को राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाएगा, वो थोड़ी देर में वो हो जाएंगी, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगी। दूसरी महिला को ईडी में बैठा करके आप पूछताछ करेंगे। अब ये चीजें आज के दिन, क्योंकि देखिए कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के लीडर को अगर कोई आपत्ति आती है तो करेंगे, उसमें कोई जाएगा। और विमल जी कह रहे थे अभी कि जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे तो उनसे 12 घंटे पूछताछ की तो कोई बोला नहीं, तो मना थोड़ा किया था बीजेपी वालों को, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, इसलिए पूरे देश में उनको पता ही नहीं था, तो पूरे देश वालों को पंगा। और उनको ये भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी के साथ आज छेड़छाड़ करो, देखो किस प्रकार से पूरे देश में कर देंगे। क्या करते हैं विमल जी, मानते हैं कि हम भी प्रदर्शन कर देंगे। आज देखिएगा कि फिर इनको कहा है 25 तारीख को बुलाया है। अभी 25 तारीख डेट क्यों तय की? इसलिए की कि जब राष्ट्रपति शपथ लेती होंगी तो कांग्रेस फिर अपने नेता के लिए लड़ेंगे, तो कहेंगे देखिए राष्ट्रपति आज संविधान की शपथ लेने जा रही है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो रही है। तो ये देखिएगा बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से मोदी जी और शाह का है करिश्मा, जो कि अब ये सवाल इसलिए पैदा करता है, सवाल में भी। और जिस प्रकार से मैं विमल जी को सुन रहा था कि देखिएगा कि कंपनी बनाई 54 करोड़ का लगा है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आजकल तो एक इवेंट में ही 100 करोड़ 200 करोड़ लग जाते हैं, तो ये 54 करोड़ कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन ये बात है कि आप 2015 से इसकी जांच हो रही है। एक 75 साल की महिला है, आज तो क्योंकि प्रियंका गांधी को अलाउ किया था, वहां बैठी थी, उनके साथ मेडिकल के इक्विपमेंट वगैरह सारे रखे थे। ये तो बात सही है कि उनको पता है कि अगर कुछ हो गया तो फिर और उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए ये बात सही है कि और क्योंकि हॉस्पिटलाइज होकर के आई है, लेकिन क्योंकि आपने
गोवा में सक्रियता दिखा दी। उनको पता है कि गोवा में सक्रिय हो गई तो अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया है, तो उन्होंने कहा कि करो, 21 को बुलाओ, 25 को बुलाओ। इससे पहले ही बुलाया जा सकता है, बाद में। देखिए, तारीखों को लेकर के जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो उससे लगता है कि फिर राजनीति हो रही है। अब राजनीति नहीं करो तो आप इन तारीखों को छोड़ सकते थे, आप आराम से कभी भी बुलाओ, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, उसके निर्देश पर जांच हो रही है, इसमें दो राय नहीं, जांच करने का अधिकार है। आपको सुप्रीम कोर्ट से छूट नहीं मिल सकी, इसलिए आप उसको जमानत पे हो, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित रूप से है। लेकिन जिस प्रकार से भी मैं सुन रहा था, विमल जी को 90 करोड़ लोन दिया, 90 करोड़ विमल जी एक साथ तो नहीं दिया, हर महीने दिया होगा। सुरेश जी 90 करोड़ किस्तों में ऋण दिया गया। और आज मैं सुन रहा था कि आप ये बता दीजिए ना कि कंपनीज एक्ट के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी लोन दे सकती है क्या? आप ये देखिएगा कि चुनाव आयोग में शिकायत हुई थी, आपको पता, और चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ, एजीएल लिमिटेड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में रजिस्टर्ड है। ये देखिए 75 में कंपनी था क्या वो? हाँ, ये वाला मामला। हाँ, आप ये बताइए कि कब दिया था? 2000 इसमें ही तो दिया था, 2006 के अंदर ही तो लोन दिया ना, 2008 के अंदर। 2008 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज थी, क्यों नहीं थी? सुनो कि आप मेरी बात सुन लो ना। आप चुनाव आयोग को शिकायत हुई थी इस बारे में, चुनाव आयोग ने कहा, अरे सुन तो लीजिए, आप सीए हो, मेरे को पता है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं टेक्निकल चीज कुछ बता रहा हूँ, वो भी सुन लीजिए आप, कि राजनीति में जो संदेश जाता है वो अलग तरह का है। ये देखिएगा कि जो कंपनी बनाई गई थी, वो कंपनी मैगजीन निकालने के लिए बनाई थी, और मैगजीन आजकल तो प्रिंट मीडिया और सेनानियों के द्वारा बनाई गई थी, उसको अपने बाप बेटों की कंपनी क्यों बना दी, हमारा ये कहना है। सुनिए, नेशनल हेराल्ड जो निकाला था, वो तो निकाला था अखबार के बाद घाटा हो गया, जब कर्मचारियों को ग्रेच्युटी वगैरह देनी थी, दे नहीं पाते तो बदनामी होती, सरकार थी उस वक्त इनकी, तो ये सारी चीजें थी उस वक्त तो आपको जैसे अब 95% चंदा मिल रहा है, तो इनको तो मिल नहीं रहा है उस वक्त। आप कुछ भी कर सकते हो। अभी अगर आप जिस तरह से ऑफिस बनाया है दिल्ली में, उसकी काउंटिंग की जाए तो आपको मालूम है, कह सकते हैं कि ईडी पूछ सकती है बाद में कि आपने कैसे बना दिया इतना, या 217 ऑफिस जो बन गए आपके। ये बात तो आने वाले टाइम में तो आपसे ही पूछा जाएगा ना, तो ये बात से ही पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए। जो क्वेश्चन 50 लिखे हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी, जो राहुल से पूछा वो इनसे पूछा है। लेकिन क्योंकि देखिए मोतीलाल वोहरा चले गए और 2 लोग और चले गए, अब सोनिया गांधी को लंबी आयु दे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ खुदा ना खास्ता ही चली जाएंगी तो पूछताछ करोगे किससे? वो तो आने वाले राहुल से करोगे, बाकी से तो कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि 75 साल के हो गए हो अब, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी त्याग देंगे थोड़े दिन बाद, तो फिर पूछताछ नहीं करोगे आप। इसलिए राजनीति में संदेश कैसे जाए, और आप ये कहो कि राजनीति में हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हो रहा है, होना चाहिए, उसमें क्या बात है, हर एक कोई करता है। कि देखिएगा कि आप जब मुकुल राय थे ममता जी के साथ, जब वो आपके पास आ गए थे, शारदा चिटफंड का मामला था, कहाँ चला गया था, फिर तो पता ही नहीं पड़ा। अब आप देखिए कि अब जो शिव सेना के लोग जो महाराष्ट्र वाले हैं, बहुत सारे छापे डलवाए थे, अब तो शांत हो गया वापस। तो ये फिर लगता है ना कि आप साधनों का सदुपयोग करते हो, क्योंकि लगाते अधिकारी कौन है? आप ही लगाते ना, वित्त विभाग लगाता है। वित्त विभाग कौन IRS को लगाएगा, IPS को लगाएगा, या किसको लगाएगा? सब अधिकार तो आपके पास। आप 21 तारीख कैसे सपना आ गया ईडी को 21 तारीख पूछताछ करो, क्योंकि 21 तारीख को राष्ट्रपति का मतदान होने के बाद मतगणना हो रही है, और अभी थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए सुनिए, आप देखो, अगर मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ, अगर ये तारीख तय नहीं की होती तो मैं आपके ऊपर वो चीज नहीं कहता जो सवाल को उठाने वाली बात। 25 तारीख को फिर बुला लिया है, देखिए 25 तारीख को फिर बुला लिया है सुरेश जी ने, तो अब 25 तारीख को बुलाया, अरे ईडी ने बुलाया, आपके निर्देशों के अनुसार बुलाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ गई है। अब आप बताइए 25 तारीख को बुलाया है, जिस दिन की राष्ट्रपति शपथ लेंगी, वो संविधान की शपथ लेंगी, और सोनिया गांधी वहां पर जवाब देंगी, वो शामिल नहीं हो पाएगी उस समय। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये उठ भी रही है, और ये टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल हैं। दूसरा, एक तो टाइमिंग, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या फिर गोवा की बात करें, या दूसरे राज्यों की बात करें, जहां भी सत्ता परिवर्तन की बात है या फिर चुनावी माहौल था, उसी वक्त ईडी के छापे हुए सिलेक्टेड लोगों पर छापे हुए। और उसके साथ दूसरी बात एक और, जब लगा कि कोई व्यक्ति, कोई राजनेता
उस राजनीतिक दल जो आपके विपक्ष में है, विरोध में है, उसको छोड़कर अगर बीजेपी का सदस्य बन गया है तो सारी के सारी जितनी भी कार्रवाइयां होती हैं वो बिल्कुल उनको आप ये समझ के चलिए कि वो बिल्कुल दब जाती हैं और उनको लेकर फिर कोई इतनी हलचल या फिर इतनी भागदौड़ या ईडी की इतनी सक्रियता नजर नहीं आती। तो पाप धुल जाते हैं सारे बीजेपी में आकर। ये बार बार विपक्ष आरोप लगाती है, अगर मान लीजिए अपने ऊपर से ईडी के मामले हटवाने हैं, सीबीआई के मामले हटवाने हैं तो बीजेपी के सदस्य बन जाइए। बार बार इस तरह के जुमले कांग्रेस की तरफ से और विपक्ष की तरफ से छोड़े जाते हैं। तो टाइमिंग और ये जो दूसरी चीज मैंने बताई, ये वास्तव में सवाल तो खड़े करती है। फिर सवाल क्यों ना उठे बीजेपी पर? देखिए प्रभात जी, जो इन्होंने टाइमिंग की बात की है, सोनिया गांधी जी को जून में बुलाया गया था। आप देखिए, जून में बुलाया गया था, जून में उन्होंने ईडी को बोला कि मैं आ नहीं सकती, तो ईडी ने उनको समय दिया। अगर मान लो सोनिया गांधी जी को आज नहीं आना था, आज 21 जुलाई को अगर सोनिया गांधी जी को नहीं आना था तो वो दे सकते थे कि मुझे 5-7 दिन 10 दिन का और एक्सटेंशन दिया जाए, तो मेरे ख्याल से वो ईडी मना नहीं करती। तो टाइमिंग का जहां तक सवाल है, ये टाइमिंग का आप इलेक्शन से और इनसे संबंधित करना, ये भारतीय जनता पार्टी, खैर भारतीय जनता पार्टी का मैटर भी नहीं है, तो ईडी का मैटर है, संवैधानिक संस्था का मैटर है, तो इसमें कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रभात जी, आप ये बताइए कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से ये एक कंपनी बनी। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने, विचारों ने अपने पैसे लगा के एक कंपनी बनाई। उस कंपनी को किसको दे दी? माँ बेटों को दे दी। अरे उनसे सहमति, एजीएम में एक सहमति होती है कि भाई हम क्या इस कंपनी के शेयर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? इन्होंने कोई सहमति नहीं ली। जब सहमति नहीं ली तो समझ में आता है ना कि कहीं न कहीं इन्होंने फ्रॉड किया है। आप एक जो हवाला कंपनी है, उस हवाला कंपनी से आपने 1 करोड़ रुपए लिए। अरे भाई, हवाला कंपनी से 1 करोड़ रुपए लिए तो कहीं न कहीं क्राइम में प्रोसीड नजर आ रहा होगा ईडी को, तब जाके उन्होंने नोटिस दिया है। हाईकोर्ट खुद कह रही है कि साहब कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, इसमें सुनवाई होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, एससी कह रहा, तो कहीं न कहीं गड़बड़ है, तभी इसमें पूछताछ हो रही है। लेकिन पूछताछ के साथ साथ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईडी के सामने प्रदर्शन करने की कहां जरूरत आ गई? ईडी के ऊपर एक प्रेशर बनाने की, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रेशर बनाने की कहां जरूरत आ गई? आप उसके जजमेंट को चेंज करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं ना। अरे भाई, पूछताछ की तो पूछताछ का जवाब दे दीजिए। दरअसल मैंने 2013 का एक उदाहरण दिया था। उस वक्त बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि जो सीबीआई है वो कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस वक्त, तो फिर उसको भी दबाव माना जाए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन कहीं न कहीं टॉर्चर किया होगा, तब जाके प्रदर्शन किया होगा। लेकिन यहाँ तो केवल पूछताछ की है ना। भाई मुझे ये बताइए कि आप ये बताइए कि सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जवाब दे दीजिए। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उसका जवाब दे दीजिए ना। ईडी जवाब ही तो मांग रही है ना। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो पता लग जाएगा, किया है तो भ्रष्टाचार। अरे यार, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी एक अखबार चलाने के लिए आप सरकार ने एक डिस्काउंट पे वो जमीनें दी है। आज वो 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी, कैसे उसके आप मालिक हो जाओगे? कैसे मालिक हो जाओगे? एक स्वतंत्र सेनानियों ने बनाई है और 5000 अगर आपको है तो उस कंपनी को, उस जमीन को वापस सरकार को समर्पित कर दीजिए ना। आप अगर आपको इतना ही वो लगता है तो उस जो प्रॉपर्टी बनी हुई है उसको सरकार को सरेंडर कर दीजिए। क्या दिक्कत है कि नहीं साहब, हमने तो हमारी ये कंपनी चाहिए, हमको तो हमारे को ये प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, हम सरेंडर करते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड पे दी हुई है, एक अखबार चलाने के लिए दी हुई है। अखबार तो बंद हो गया, अब आप उसके अंदर रेंट लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का रेंट आ रहा है। तो क्यों भाई? यंग इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना? 5 लाख रुपए की कंपनी बनी हुई है, वो करोड़ों रुपए की मालकिन कैसे बन जाएगी? सिर्फ पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए यंग इंडिया लिमिटेड की, वो कैसे करोड़ों रुपए की मालिक बन सकती है 5000 करोड़ रुपए की? तो यही सोचने का विषय है। और उसी चीज पे इंक्वायरी हो रही है, तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ईडी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम लगा रखा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जनता कितनी परेशान हो रही है इस चीज से। अर्क साहब ने जो कहा उस पर आपका काउंटर चाहूंगा। उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए ये लग रहा है कि किसी भी तरह की कोई उनकी इसमें भूमिका नहीं है तो इसको सरेंडर कर देना चाहिए ताकि वो मुक्त हो इन सब चीजों से, सवालों के जवाब भी नहीं देने पड़ेंगे। विकेश जी। सर देखो, ऐसा है, बहुत सफाई से बीजेपी का एक सबसे बड़ा फायदा है कि झूठ बोलो लेकिन आसानी से बोलो, तो इसमें बहुत समझ में आ जाता है। मुकुल राय के ऊपर केस हुए, जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो सब माफ हो गए। मैं अभी लेटेस्ट उदाहरण देना चाहूंगा हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे तो इनके ऊपर रोज मुकदमे गुजरात सरकार के, ईडी के, इधर उधर के, ये उसकी ये जांचें करा देंगे, सब तरह से प्रेशर बना दिया। आज हार्दिक पटेल के ऊपर जब बीजेपी में शामिल हो गए सब गुना माफ हो गए।
मध्य प्रदेश में मैं आपको 10 विधायकों के बता सकता हूँ। जब कमलनाथ जी की सरकार गिरानी थी, कमलनाथ जी के पीए के और कमलनाथ जी के दफ्तरों में ईडी ने छापे मारे, एमएलएस को परेशान किए जो इनके साथ नहीं जा रहे थे, चुनी हुई सरकार गिरा दी। यहाँ गहलोत जी थोड़ा सा सक्रिय हुए दिल्ली में, ऑटोमेटिक उनके भाई के वहां पे छापे मार दिया। वो उसका क्या हुआ पता नहीं चलेगा। अभी गहलोत जी वापस उन्होंने यूरिया घोटाला नहीं किया, बात सुनिए। अभी गहलोत जी के आपके हाथ में तो फांसी चढ़वा देना ना सबको। आप सब्सिडी दे रहे हो, उस सब्सिडी आप को ये चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि देश में लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहे। कांग्रेस आप तो कांग्रेस मुक्त आप कांग्रेस मुक्त अभियान चाहते हो ना। आप चाहते ही नहीं हो। घोटाला किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि श्रीलंका की तरफ आपको भी भाग के जाना पड़ेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री भाग रहे हैं इसी प्रकार से। आप जिस प्रकार से बात कर रहे हो ना, ये ठीक बात नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने का आपको अधिकार नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे तो मैंने आपका सम्मान किया, मैंने एक भी शब्द आपका नहीं बोला। आपको बोलने का अधिकार नहीं है बीच में। कांग्रेस ने किया है। आपने क्या किया? चुनी हुई सरकारों को गिराई, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने महाराष्ट्र में सरकार गिराई, आपने कर्नाटक में सरकार गिराई, आपने गोवा में सरकार की, आपने मणिपुर में सरकार गिराई, आपने मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार गिराई। शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जिस प्रकार से जो बोल रहे हो वही काटना पड़ेगा आपको। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना, वही काटना पड़ेगा आपको जो आप बोल रहे हो। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कौन सा आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जहाँ भी सरकारें नहीं बनती है, आप यही काम करते हो। पार्टी और शिवसेना को आपको चुनाव आपको किस अधिकार में आपने सरकार आप चुनाव जीतने का नहीं चाहते हो। आप चुनाव जीतना नहीं चाहते हो, आप गिराना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आप गड़बड़ करके हम इसमें आ जाए। किस प्रकार से हम लोगों को डरा देवे, ईडी के छापे मरवा दे, सीआईडी के छापे मरवा देवे। इसमें क्या है? इसमें क्या औचारी की बात है? एक बात ध्यान में रखना, जो आप आज बोल रहे हो वही काटना पड़ेगा एक दिन आपको वापिस। ये वक्त बताएगा। मेरी उम्र 40 साल की, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आने वाले 20 सालों में आपने देखना आपकी क्या हालत होगी। जो परिपाटी आप कर रहे हो, कांग्रेस का कल्चर तो ये नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी आपका तेल निकल देगी। मैं बता रहा हूं आपको, आपसे गलतियां हो रही होंगी। आप अगर साहब होगे तो बच के बता देना। छोटा सा काउंटर बात कर रहे हो ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। श्याम जी से एक छोटा सा काउंटर लेना चाहूंगा। श्याम जी, निकालेंगे दूसरी पार्टियों। आज आप पार्टी को भी परेशान कर देते हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपके खिलाफ छापे मरवा देते हो, किसी के खिलाफ भी छापे मरवा देते आप। अरे सर, पूरे हिंदुस्तान में वजूद खत्म हो रहा है, चिंतन करिए। आम आदमी पार्टी खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं। आपको ये अमर फल खा के नहीं आए। ऐसा है, इतना घमंड अच्छा नहीं है। बड़े घमंड करने वाले नेस्ता नाबूद हो चुके हैं। आपको इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है। कहाँ आपकी विफलता है? हम चिंतन कर लेंगे, हम तो चिंतन कर लेंगे। आप अपनी पार्टी पे दिमाग लगाइए कि आपका जो तरीका है ना, पूरा भारत मुक्त हो रहा कांग्रेस। जो आपका तरीका है ना, कोई बात नहीं। समय कम बचा है, मेरी बात सुनो। हमारी विकेश जी, एक मिनट, समय कम बचा है। एक बार श्याम जी से मैं काउंटर लेना चाहूंगा, उनका क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूँ। सारी जो नियुक्ति की प्रक्रियाएं होती हैं, ईडी की बात करें या फिर दूसरी एजेंसियों की बात करें, वहां पर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, आपको क्या उस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह के कोई रोस्टर सिस्टम की गुंजाइश, या फिर आपको कोई ऐसा सिस्टम अपनाया जाए ताकि मनचाहे अफसरों को वहां पर लगाने के जो बार बार आरोप लगते हैं, उन आरोपों से सत्ता पक्ष बच सके? कोई इसका तरीका या फिर कोई दूसरा तरीका आपको नजर आता है जो हम कहीं से अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये हो सकता है जिसको लेकर हम इसे सियासत से दूर रख सकते हैं? श्याम जी। देखिए प्रभात जी, राजनीति से दूर किसी कीमत में नहीं रखा जा सकता। जुडिशियल अपने आप में स्वतंत्र है, वही राजनीति हो जाती है। कई बार देखा होगा बहुत सारी, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको बना दिया जाएगा तो वो निर्णय उसी अनुसार करते हैं, बना देने के अनुसार। तो ये आरोप लगते इसलिए कि होता है। आप अगर देखिए कि आप चीफ जस्टिस को यदि राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं आप, तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं ना कि क्यों बनाया भाई। वो तो चीफ जस्टिस थे भारत के, उसके बाद आपने राज्यसभा का नॉमिनेट सदस्य बना दिया। तो ये सब प्रक्रियाओं को निष्पक्ष रखना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि शासन में सदुपयोग करने का जो साधन मिलता है वो मिलता है सीबीआई को। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था कांग्रेस जमाने में, कांग्रेस ने भी सदुपयोग किया। ये नहीं कि बीजेपी कर रही है, आप बीजेपी शासन में, इसलिए बीजेपी को, लेकिन अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में किया, एसीबी का उपयोग किया और बाकी का उपयोग किया। निश्चित कहा जा सकता है कि शासन में जो रखता है अपने आप में, और जो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता को स्थायित्व देने के लिए अगर कुछ करना पड़ता है तो सुरेश जी ये जायज भी है, क्योंकि सत्ता आपकी है। सत्ता का फिर सुख कैसे होगा? सत्ता का सुख, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो इनके पास सीबीआई भी है, ईडी भी है। बात सही है कि ईडी का रिजल्ट कितना वैसा जा रहा है, कितने मुकदमे दर्ज होने के बाद
उसका अगर रिजल्ट देखें तो आप बहुत कम है कि 1% भी सही नहीं हो पा रहा, सब खत्म हो जाता है। कोई ज्यादा ईडी के तो केवल पेनल्टी लग के ही खत्म हो जाता है मामला। बहुत करोड़ों ज्यादा रुपए लेके लोग मामला विदेश है। भाग गए, इनके मिलने वाले दोस्त, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई करी क्या अभी इन्होंने? पंकज जी करोड़ों सुन अरबों लीजिए, रुपए लेके चले गए सर। अरे मैं सुन लीजिए, बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ देखिए ईडी में देखिए सुनिए, जब अरे सुनिए, 2012 आप कहाँ गए? आपके मोदी बंधु कहाँ गए? इतने इतने बड़े अरे बड़े नीरव मोदी पिंकेश कहाँ जी गए? सुरेश जी जरा 70,000 करोड़ रुपए की एक थोड़ा संपत्ति सुन ईडी लीजिए, जब्त कर चुका है। सुनिए, अरे अरे क्या सुनिए, क्या मतलब अभी एक मैं तरह से बोलना शुरू करूंगा मुकेश जी तो जरा सुन लीजिए, कर चुका है। मुकेश जी जरा सुन लीजिए, देखिए सुरेश जी बात, अरे सुन लीजिए, जी श्याम जी बात दीजिए। जो संपत्ति है उस पे निगाहें हैं आपकी, आपको ये जांच वास्ते जनता का जो शोषण किया है उस पे निगाह है हमारा। जनता का जो शोषण किया ना उसका एक एक पाई का हिसाब लेंगे। जनता का जो पैसा का शोषण किया उसका वसूली करेंगे हम। सुरेश जी आप सरकार है ना, आप उसको कैंसिल कीजिए ना। कौन मना कर रहा है? ईडी की जरूरत नहीं है इसमें कि आप जिस उद्देश्य के लिए आपने संपत्ति ली उसको हम रद्द किए जाते हैं, आप कर दो ना। कौन मना कर रहा है? नहीं करोगे क्योंकि आपको बनाए रखना है। आपको भ्रष्टाचार के अंदर आरोप में सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को भ्रष्ट के रूप में साबित करना है। आपके पास अधिकार है, कर दो ना, कैंसिल कर सकती है। केंद्र सरकार के पास अधिकार है, जमीन जिसने दी है वो कैंसिल करती है। वसुंधरा जी ने राजस्थान में बहुत सारी जमीनें कैंसिल की ना, पता है ना सुरेश जी आपको? तुम्हें आप कहो तो लिस्ट गिना दो किस किस को कैंसिल की, क्योंकि ये सब बातें हैं। इसलिए अधिकारों का उपयोग केंद्र सरकार नहीं करेगी। केंद्र सरकार उसके माध्यम से घेर के रखना चाहेगी, और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो छवि कैसे ठीक रहे। इसलिए ये 2000 करोड़ 2000 को अब बात बढ़ गई होगी संपत्ति का, क्योंकि आंकलन करते करते उसका बढ़ जाती है, लेकिन वास्तविक कीमत तो वही है जो आपने दी थी। आज उन्होंने दी थी संपत्ति, उनकी सरकार थी जब। प्राइम लोकेशन भी होगा सब जगह, सारे अखबारों को किए, अब सारे अखबारों को कैंसिल करना पड़ेगा ना आपको। बहुत सारों ने कॉमर्शलाइजेशन करना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप करोगे नहीं कार्रवाई, केवल इसको लटकाए रखना चाहोगे और फिर 25 तारीख दे दोगे तो फिर आपके ऊपर आरोप लगेंगे। ये है सही है। जी 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 बिल्कुल। दरअसल हो ये रहा है कि जो सियासी पिच है उसमें सामने कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा राजनीतिक दल है, और उसको पिच से उखाड़ने के लिए किस एजेंसी से बॉल फेंकवाई जाए ताकि पिच उखाड़ दे, विकेट उखाड़ दे। ये जो परंपरा है, अगर ये है जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है, तो इस परंपरा को खत्म करने की जरूरत है, और इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उस पर विचार करने की जरूरत है। ऐसी एजेंसियां, इन पर लोगों का बहुत भरोसा होता है, और जब ये भरोसा टूटता है तो जब इनके नतीजे सामने आते हैं लोगों में उसका गुस्सा होता है। सियासत के लिए कम से कम इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।